जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो क्लास है वो आज 7वां क्लास है एलसीएम और एचसीएफ का। पीछे का जो हम लोग क्लास कंसेप्ट पढ़े हैं एलसीएम का थोड़ा सा रिवीजन करके तब आगे बढ़ते हैं। पंद्रह और 20 का एचसीएफ ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमारे पास क्वेश्चन है 15 और क्या है 20 है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें, ये ज्ञात करना है। लेकिन हमारे पास क्या क्या है, एक तर्क लगा दिया है। तर्क का मतलब है कि हमारे पास क्या प्रतिबद्ध लगा दिया है कि हमें किस विधि से ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और हम लोग यहाँ पर जो ज्ञात करेंगे एलसीएम केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। देखते हैं 15 और 20 कितना है इसका, और कोई बच्चा घर क्या है। 15 और 20 का क्या आएगा देखते हैं। 15 का फैक्टर क्या होता है 3 गुणे 5। 3 गुणे 5। 20 का क्या फैक्टर होगा 2 का स्क्वायर गुणे 5, ठीक है। इसका रूल क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने का रूल क्या है एलसीएम का। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा, ठीक है। दोनों में मिलेगा उन दोनों में से बड़ा वाला मान लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी क्या करेंगे लेंगे। इसमें 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या है 2 का स्क्वायर नहीं है। 2 का स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर जाते 0 लिख सकते हैं क्या 2 पर। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये पर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। हम लोग इसमें शो नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि 1 को नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी संख्या के साथ 5 के साथ अगर 1 का गुणा होगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा। फिर इस 2 का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो इन दोनों में से कौन लेंगे, बड़ा कौन है 2 का स्क्वायर है ना, तो बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर पूरे इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। दोनों संख्या हमारे पास 15 और 20 है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर है, मतलब किसी में रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, तभी उस मान को क्या करना है लेना है। लेकिन एचसीएफ के लिए क्या है, दोनों में मिलेगा, जो छोटा मान रहेगा उसको लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या है, दोनों में मिले या नहीं मिले, इसमें मिलेगा, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे तब भी उसको लेंगे। तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे इसमें 5 1 यानी 5 पर घाते 1 है, इसमें भी क्या 5 पर घाते 1 है। तो इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, तो क्या होगा 5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा 2 गुना 4 4 से 12 12 बचे 7 हो जाएगा। इसका आंसर 7 हो गया। एक सवाल और देते हैं बनाने के लिए। 40 और 50, 40 और 50 का एलसीएम ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। नहीं सौ नहीं देखते हैं 40 के फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारे पास क्या संख्या है 40 हो गया 50 हो गया, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 4 गुणे 10 होता है ना, 8 × 40 होता है,
8 को 2 के रूप में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं 2 पर घात से 3 और गुणे क्या होगा 5 पर घाते 1। 2 पर घाते 3 का मान क्या होता है 8 होता है। 8 में 5 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 5 40 होता है। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 गुना के 50 होता है ना। जब 25 गुना के 50 होता है 1 हो जाएगा 2 पर घाते 1 और 25 को अगर हम लोग को 25 क्या है भाज्य हमें चाहिए क्या अभाज्य चाहिए तो 25 का खंडन करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा ठीक है। तो 5 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर इसमें यानी कि क्या है 2 पर घाते 3 है इसमें 2 पर घाते 1 है। इन दोनों में से कौन बड़ा है 2 वाले का मान का 2 पर घाते 3 क्या है बड़ा है। फिर गुणे इसमें क्या है 5 है इसमें भी 5 है। इन दोनों में से कौन बड़ा है 5 पर घाते 2 इसका मान क्या होगा 8 होगा इसका मान 25 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे 25 में 8 का गुणा होगा तो क्या होगा 25 आते 200 हमारा ये आंसर भी होगा इसका। एक नहीं तो कॉमन वैल्यू से भी ज्ञात किया जा सकता है। इन दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 4 गुणे 10 लिख सकते हैं और इसमें क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10 4 गुणे 10 हो जाएगा 5 गुणे 10 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है 10 हो जाएगा गुणे 4 गुणे 40 बचे। तो खैर हम लोग को ये विधि से ज्ञात करना नहीं है इस विधि से ज्ञात करना है अभाज्य गुणन हो गया सभी बच्चों का। अब आगे देखते हैं LDM लॉन्ग डिवीजन मेथड ठीक है। लंबी भाज्य द्वारा ठीक है। अब हमारे पास 40 दे दिया 50 दे दिया ठीक है। अभी हम देखें इसका एलसीएम क्या आता है 200 आया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस तरह करते हैं ठीक है। अब इसमें क्या होता है रूल होता है कि सबसे छोटी संख्या से घटाना होता है उसके बाद सबसे छोटी संख्या रहेगा उसमें भी क्या होना चाहिए ये दिए हुए जितना भी नंबर दिया रहेगा उस सभी में से क्या होना चाहिए कम से कम 2 भी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो सबसे छोटी संख्या यहाँ से डिवाइड करने वाली होगी उससे क्या होना चाहिए 1 कट जाना चाहिए। कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। सबसे छोटा कौन सा है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है 2 हो सकता है ना। तो 2 का भाड़ा कितने का 20 इसको 2 गुना के 4 होगा 1 0 1 0 2 गुना के 4 होगा 1 0 2 5 10 ठीक है। अब क्या होगा 2 से कटेगा 2 से भी लेकिन एक संख्या कटेगा हमारा क्या है वो 2 संख्या कटना चाहिए नहीं कटेगा। 3 से कटेगा नहीं कटेगा 4 से कटेगा सिर्फ एक संख्या कटेगा 4 के बाद 5 आता है तो क्या होगा 5 पे आप 25 हो जाएगा। अब इसके बाद नहीं काटेगा कोई संख्या अगर कोई काटेगा भी संख्या तो क्या है सिर्फ सिंगल काटेगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर 2 गुणे 4 गुणे 5 2 चौके 8 8 पचे 20 अच्छा डबल कर लेना हाँ 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5 2 पचे 10 4 पचे 20 तो 20 में 10 का गुणा होगा तो इस साधारण विधि से हुआ जो कि हर बच्चे के लिए आवश्यक है छोटे बच्चे से लेकर
अगर कोई बच्चा अगर 3 क्लास से स्टार्टिंग करता है, 3 से लगाए जितना भी पढ़ता जाता है, उन सभी बच्चों के लिए जरूर ठीक ठाक है। अगला किसका लेते हैं 60 75। इसका एल्सियम क्या होगा 60 और 75 का? देखते हैं कितना है। 60 और 75 हमारे पास है। दो से तो कटेगा, लेकिन एक संख्या कटेगा, इसलिए क्या है किससे कटाएंगे 3 से कटाएंगे। 20 के 60, आइए 25 के 75, फिर 5 से काट देते हैं, 5 के 5, ठीक है। एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 5, 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 5, 3 5 15 हो जाएगा, 4 5 20, 20 यानी कि 15 में 2 का गुणा होगा 15 गुना के 30, 30 पर 0 यानी कि 300। हो गया सभी बच्चों का। अब चलते हैं आगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या है, फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब इसमें ऐसा देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल अगर ज्ञात करना होगा तो हमें क्या क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर हमारे पास एलसीएम एचसीएफ दिया रहे, फिर इसमें से पहली संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी संख्या दिया रहेगा तो पहली संख्या। तो फर्स्ट यानी कि संख्या बराबर क्या हो सकता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में क्या होगा, ये वाला क्या है, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड बराबर अगर पूछेगा संख्या बराबर तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर इसको इधर करते हैं, राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस तरह हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट गुणे सेकेंड बटे में क्या होगा, एचसीएफ। फिर क्या होगा, एचसीएफ बराबर फर्स्ट मल्टीप्लाई यानी सेकेंड हो जाएगा बटे में एलसीएम। ये हमारे पास सूत्र है। और आज हम लोग इसी टॉपिक पर क्या करेंगे, क्लास करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। छाप लो सभी बच्चे, ये हमारा क्या है, सूत्र है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, ये हमारा 6 नंबर है।
आप सवाल लिखते हैं ऊपर। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिसकी एलसीएम 20 और एचसीएफ 5 हो। हमारे पास ये सवाल है, बन गया सभी बच्चों का, बन जाना चाहिए। क्या दिया हमारे पास? दो संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है विकल्प में? एलसीएम और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तब हमारे पास एलसीएम का मान क्या दिया है? 20 दिया है। 20 गुणे 5 100 हो गया। यही हमारा हो गया सभी बच्चों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 120 और एचसीएफ 8 हो तो एलसीएम ज्ञात करें। हो गया। हमारे पास क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 120 दिया है। एचसीएफ क्या दिया है? 8। क्या ज्ञात करना है? हमें तीसरे स्टेप में एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली एलसीएम बराबर क्या होता है? हमारे पास जो सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है? एचसीएफ हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 120 का बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कटेगा कितने बार में? 15 बार में कटेगा, इसलिए हमारा आंसर 15 हो जाएगा। आप बोलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली संख्या 4 एलसीएम 20 और एचसीएफ
5 हो तो क्या ज्ञात करें? दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें, ये हमारे पास सवाल है। पहली संख्या क्या दिया है? 4 है, एलसीएम 20 दिया है और एचसीएफ 5। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 20 है। 20 का गुणे क्या हो जाएगा? एचसीएफ का मान 5 है। अब बटे में 4 बटे 20 25 हो जाएगा। ठीक है, ओके सही उत्तर का। अब हम लोग क्या करते हैं? अब भिन्न का यानी कि एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। भिन्न का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करने की तरीके। इसमें दो सूत्र होता है। इसमें भी अगर भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? अंश का एचसीएफ बटे में हर का एलसीएफ। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हो जाएगा, भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना होगा। भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे में हर का एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। एचसीएफ यहाँ पर क्या है? भिन्न का ज्ञात करना है, तो ये ऊपर वाला से मान रखेगा। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब 4 क्या रहेगा? तो 4 क्या है? तो 4 ई क्या होता है? अंश का मान दिया जाता है। उसी तरह ये एचसीएफ जो है ऊपर वाला का क्या होगा? नीचे वाला का एचसीएफ। यहाँ पर एचसीएफ है तो ऊपर वाला का एचसीएफ होगा, नीचे वाला का एचसीएफ। अब हमारे पास सवाल आएगा किस तरह का, देखते हैं। 5 बटा में 3 दे दिया, 4 बटा में 6, 7 बटा में 8। ठीक है, का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। इससे नंबर पहला हो गया। 5 बटा में 3, 4 बटा में 6, 7 बटा में 8 दे दिया। इसका हमें क्या है? एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्या है? ये जितना दिया है 5 4 में क्या करेंगे? 5 4 7 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या होगा एचसीएफ? इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसका 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 6 8 का क्या होगा? 3 6 8 का एलसीएम क्या होगा? 3 6 8 का 24 होगा। ये 24 होगा। अब हमें क्या ज्ञात कर रहा है? एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ बराबर हम लोग का सूत्र पढ़े, अंश का एचसीएफ बटे में हर का एलसीएफ। तो यहाँ पर अंश का एचसीएफ क्या है? 1 आया है। ठीक है, और यानी कि हर का एलसीएम क्या है? 24। 1 बटा में क्या होगा? 24। यही हमारा उत्तर है। छात्र समझो।
1, 2/3, 5/4, 4/7 का HCF ज्ञात करें, का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करने का क्या तरीका पता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? 3 है ना। 3 का हम लोग फैक्टर क्या कर सकते हैं? 1/3 होगा। क्या लगता है 3 दोनों तो काटेगा नहीं काटेगा ना, तो कौन सा संख्या काटेगा? 1। तो HCF क्या हो जाएगा? भिन्न का HCF बराबर अंश का HCF का होगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा? ये सभी का सभी किसी का डबल फैक्टर होने वाला नहीं है, इससे कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला। 3 चौके 12, 12 सते 84 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा? ठीक है। अब हम लोग थोड़ा यानी कि ऐसे करके देखिए। तीन बटा में 5, 4 बटा में 7, 12 बटा में 5 का एलसीएम ज्ञात करें। का एलसीएम ज्ञात करें। हमारे पास ये भिन्न दिया है प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। बना तो दोस्तों का क्या करना है? एलसीएम के लिए हम लोग का सूत्र क्या है? भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंश का एलसीएम। एलसीएम बराबर हमारा क्या होगा? भिन्न का एलसीएम बराबर भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अंश का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अंश हमारे पास 3 और 4 12 है। ठीक है। तो क्या है? 3, 4, 12 का एलसीएम क्या होगा? 12 है। ठीक है। 3, 4, 12। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा, 4 का 2 का स्क्वायर होगा, और फिर क्या होगा इसका? 12 का क्या होगा? 2 पर स्क्वायर बोले होगा ना। तो क्या लेंगे? 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 3 ले लेंगे, 2 गुना 4 के 12। जब 12 हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 12 लिखते हैं। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है। 2 किसी भी संख्या को काटेगा तब जब उसके इकाई के साथ 0, 2, 4, 6, 8 में से रहेगा तब। तो क्या लगता है? 2 तो 5 को काटेगा नहीं काटेगा तो क्या है? किसी भी संख्या को अगर पूरा नहीं काटेगा, तीनों को अगर एक समान रूप से नहीं काटेगा तो क्या है? ये इसका नहीं होगा। तो 2 नहीं होगा जब, तो 2 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 गुणे 2। या तो यानी कि हम लोग कंसेप्ट जो है पीछे पढ़े हैं, किसी भी कोई भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या का या तो डिफरेंस होगा उसका क्या? HCF, और नहीं तो उसके डिफरेंस का क्या होगा? फैक्टर होगा, मतलब गुणनखंड होगा। तो हमारे पास क्या है? 2 डिफरेंस आया है, और 2 से तो ये कटेगा ही नहीं, तीनों का तीनों। तो 2 से जब नहीं कटेगा तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? 1 और 2 बनेगा। ठीक है। 1 और 2 फैक्टर बनेगा, तो ये फैक्टर नहीं काटेगा तो कौन काटेगा? ये काटेगा। ठीक है। तो इसका क्या होगा? 1 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा।
छाप लो। हो गया। अगला क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। पाँच बटा में 7, 6 बटा में 4, 3 बटा में 8 का एलसीएम ज्ञात करें। हुआ क्या आंसर आया? 5, 6, 3 का एलसीएम क्या होगा? 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 3। 7 और 4 का डिफरेंस क्या होगा? 3 हो जाएगा। और 3 का फैक्टर क्या होता है? 3 से तो ये सभी तीनों का तीनों नहीं कटेगा, तो 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुणे 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास दे दिया 2.4, 2.5, 3.2, 4.5 का एचसीएफ क्या होगा? इस सवाल को हल करना है। का एचसीएफ ज्ञात करें या एचसीएफ क्या होगा? क्या बनेंगे? पहले इसको स्वरूप लिखते हैं 2.5, 3.2, 4.5। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन में ले आएंगे, इसमें ले आएंगे, भिन्न के रूप में ले आएंगे। तो इसको लिख क्या सकते हैं? 25 बटा में 10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 32 बटा में 10, और इसको 45 बटा में 10। ये इसको छोटा लिखेंगे तो क्या होगा? 5 बटा में 50, 25 और 15 के 10, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 बटा में 2 बजे 10 होता है 5। ये क्या होगा? 5 9 45 और 5 2 के 10 हो जाएगा। 9 बटे में क्या होगा? हमें ज्ञात क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का सूत्र क्या होता है? भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास क्या होता है? इसका हमको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। भिन्न का एचसीएफ बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे? अंश का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 5, 16, 9 का इसका यानी कि डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच का नहीं, हाँ 11 होगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 7 होगा ना। तो 7 को क्या लगता है? 7 तीनों संख्याओं को काटेगा, किसी संख्या को नहीं काटेगा। जब 7 नहीं काटेगा तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 1 गुणे 7 होगा। अब ये नहीं काट रहे तो इसका कौन काटने वाला है? 1 काटने वाला है। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा? अब इसके बाद 2 5 2 है, तो किसी एक यानी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 10। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1 बटा में 10। और जब हमारा दशमलव में है, एक बात याद रखे रहना है, जब हमारा दशमलव में दिया है तो उसका आंसर भी ऑप्शन में क्या देगा? दशमलव में देगा। तो क्या होगा? 0.1।
हाँ, अब यहाँ से हो सकता है जब हमारे पास 11 हुआ, ठीक है, 11 से तो कोई संख्या कटेगा नहीं कटेगा। तो 11 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुणे 11। तो ये नहीं कटेगा तो हमारे पास ये कटेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग यानी कि कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट में जो है सभी मैं बता चुका हूँ, या तो उसका डिफरेंस काटे यानी कि ये वाला सेम काटेगा, नहीं ये जब काटेगा तो ये निश्चित है कि इसका फैक्टर काटेगा, इसमें कोई दूर नहीं है कि नहीं काटेगा। अगर 11 नहीं काट रहा है तो एक तो काटेगा ना, तो 11 नहीं काट रहा है तो 11 नहीं होगा, एक हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवाल बनाने के लिए जब भी अगर कोई भी 3 या कितना भी संख्या दे रहा रहे, कम से कम छोटे वाला संख्या का डिफरेंस ज्ञात करके उसको क्या करेंगे, छोटा, यानी अगर वो काट देगा तो ठीक है, और नहीं काटेगा तो उसका फैक्टर तुरंत करके उसी से काट लेंगे। अगला सवाल इसी टाइप में एक सवाल लेते हैं, ऐसे क्या करना है। 1.1 2.1 1.6 का एक्सेप्ट करते हैं। 1.1 2.1 1.6 का एक्सेप्ट करते हैं। बना किससे बच्चे का क्या आंसर है? 1/10 आया है। देखते हैं पहले क्या होगा इसका, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 11/10, 21/10 क्या होगा फिर 16/10 10 से 10 आ रहा है डायरेक्ट में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 10 आएगा ना, तो 10 का फैक्टर हम लोग क्या हो सकता है? 10 तो किसी संख्या को काटेगा नहीं, ये सबको पता है। 1 गुणे 10, फिर 2 गुणे 5 हो जाएगा, और हो सकता है नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लगता है कि 11 को 10 काटेगा? नहीं करेगा। 11 को 5 भी नहीं करेगा। और जब 10 नहीं काटा, 10 सम संख्या है ना, जब सम संख्या ये वाला नहीं काटा तो ये वाला भी सम संख्या नहीं काटेगा, तो हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। तो क्या हो जाएगा 1 में, अब ये सभी का अभी एलसीएम क्या होगा? 10 हो जाएगा ना, तो इसका 10 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा? या इसको अगर कन्वर्ट करना होगा पॉइंट में तो क्या हो जाएगा? 0.1 ऐसा हो जाएगा। एक सवाल और दे दीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी बनाइएगा। 0.5 0.6 और 0.7 का HCF क्या करें? बना बच्चों का क्या है?
अब इसको हम लोग क्या है, हमारे पास डिस्टेंस क्या दिया है 0.5, 0.6, 0.7 दिया है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं क्या 5/10, 6/10, 7/10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1 में क्या हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम क्या होगा 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं क्या 0.3 हो गया। अब हम लोग क्या है एलसीएम को देख लेते हैं। 2.5 दे दिया, फिर 1 दे दिया, 1.25, 3, 10.25 का एलसीएम ज्ञात करें, का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करना है। देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 25/10, इसको 125/10 100 हो जाएगा, 325/10 100 हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है, एलसीएम ज्ञात करने का सूत्र जो होता है अंश का एलसीएम बटे में आर का एचसीएफ, ठीक है। भिन्न का एलसीएम बराबर, इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करके, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसका फैक्टर क्या हो सकता है, इसका फैक्टर क्या होगा 25 गुणे क्या हो सकता है 25 नहीं 250 13 रहेगा, ठीक है। 25 सभी में कॉमन है ना, फिर इसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 5 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 1, ठीक है। हमारे पास 25 गुणे 1, 25 गुणे 5, 25 गुणे 13 है, ठीक है। हम लोग का एलसीएम क्या होगा इसका 1/25 ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 1 ले या नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद 5 लेते हैं, इसको 5 हो जाएगा, और फिर क्या बाकी हम लोग का अब बटे में 10, 100 और यानी कि 100 का एलसीएम क्या होगा सॉरी एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 90, ठीक है। 90 होगा तो हमारे पास क्या होगा 1 गुणे 90, फिर क्या हो जाएगा 2 गुणे 45, फिर क्या होगा 3 गुणे 30, फिर क्या होगा 9 गुणे 10, ठीक है। क्या लगता है 90 10 को काट सकता है, नहीं करेगा। यहाँ पर सबसे छोटा क्या है 10 है ना, तो 10 को काटने वाला 10 से जो भी बड़ा होगा वो क्या होगा नहीं होगा, तब 45 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात आता है कि 10 को क्या नहीं काट सकता है 3 नहीं काटेगा। जब 3 नहीं काटेगा 10 को तो 9 भी क्या करेगा नहीं काटेगा, क्योंकि जो संख्या 3 से कटेगा वही संख्या क्या है 9 से कटने का रूल है, तो ये भी नहीं कटेगा। अब बात आता है कि 2 और 10, तो 2 तो सभी को काटेगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हमारे पास ये यानी कि इसमें जो है 2 से कटने वाला सभी संख्या हो गया, लेकिन 10 है तो 10 से भी देखते हैं क्या 10 से कटता है कि नहीं, तो 10 से भी सभी संख्या क्या है कट जाएगी। इसलिए ये वाला छोटा काटने वाला है, ये भी काट रहा है, 10 के जितने भी फैक्टर नीचे हैं वो सभी 10 को काटते हैं, लेकिन बदलते ये है कि 10 से नीचे वाला काटने वाला वो क्या है छोटा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या रूल होता है सबसे बड़े फैक्टर को लेना जो कि सभी संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है 10, तो ये 10 हो जाएगा कितने बार 5 गुना के, नहीं तो इसको डायरेक्ट हाँ कर सकते हैं 10 को 10 कर देते हैं
इसको गुणा करो सभी बच्चे। वैसे आएगा 25 25 125 आता है। 125 गुणे 13 बटे में 10, इतना भी गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा? 13 25 65 के 5, ठीक है। 13 गुणा भी 26 हो जाएगा और 26 13 गुणा की 26 और 26 यानी कि 6 कितना होगा? 26 6 32, 32 के 2 और 13 की 16, सही है। अब बटे में 10, अब आसान हो जाएगा 162.5 क्या नहीं बाबू, यही होगा। मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा इससे वही होगा, लेकिन मल्टीप्लाई ये लगभग में सही है। इसका आंसर क्या आएगा? 162.5। ये क्या है हमारा ठीक का एल्सियम, चाहे इस सवाल का एल्सियम यही होगा, ठीक है।